तो एक पेंटर था, वो अपनी रोजी रोटी के लिए हर रोज पेंटिंग बनाता था, बाजार में जाकर बेचता था और हर बार उसने अपनी पेंटिंग हर रोज 500 रुपए में बेची। महीने के कुछ 15,000 रुपए उसे मिल जाते थे। अगर मान लो किसी दिन तबीयत खराब है, नहीं जा पाया, तो वो उस दिन के 500 रुपए नहीं आए। ये चीज चलती रही। धीरे धीरे वो आदमी बुजुर्ग हो गया, उसका एक बेटा है जिसे वो अपना काम, अपना हुनर सिखाना चाहता है। अब बेटे के साथ ये काम शुरू होता है। बेटे को उसने सिखाया कि पेंटिंग करते कैसे हैं वगैरह वगैरह, तमाम सारी वो बारीकियां जो है पेंटिंग की वो उसने सिखा दी। बच्चे ने आज पहली बार पेंटिंग बनाई और पेंटिंग बनाने के बाद वो बाजार में गया। शाम को लौटकर जब वो घर आया तो उसने अपने डैड से कहा कि पापा आज मेरी पेंटिंग 100 रुपए में बिकी। पिता बहुत खुश हुए, पर बच्चा मायूस था। बच्चा कहता लेकिन आपकी पेंटिंग तो 500 में बिकती है, मेरी 100 रुपए में बिकी है। कुछ तो ऐसा है पापा जो आपने मुझे नहीं सिखाया है, जो आप में है मुझ में नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई नहीं बेटा, ये धीरे धीरे होने वाली चीज है, मैं सिखा दूंगा। वो बच्चे को थोड़ा और सिखाते हैं। बच्चा उसी क्यूरोसिटी के साथ हर रोज कुछ नई चीज सीखने की कोशिश करता है। कुछ दिनों के बाद उसकी पेंटिंग 200 रुपए की बिकती है, पर बच्चा अभी भी खुश नहीं है। वो कहता है कि अभी भी कुछ बाकी है जिसकी वजह से मेरी पेंटिंग 500 रुपए की नहीं बिक रही है। पिता उस बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं बेटा थोड़ा इत्मीनान रखो, हर काम अपना वक्त लेता है, वक्त लेने दो उस चीज को। बच्चा थोड़ा और अपनी स्किल शार्पन करने की कोशिश करता है और एक दिन उसकी पेंटिंग बिकती है 300 रुपए की। उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया अपने ऊपर, लेकिन वो जो खुशी है, वो जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, वो अचीव नहीं कर पा रहा। वो फाइनली वो बहुत परेशान है। कई दिनों तक लगातार मेहनत करता है, सारी बारीकियां सीखता है। फादर उसको ये बताते हैं यहाँ इस कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, ये जो तुमने पेंटिंग बनाई है उसकी नाक सीधी नहीं है, ये लकीर टेढ़ी खींची गई है, वगैरह वगैरह। वो तमाम बारीकियां सीखता है। और एक रोज शाम में जब उसके फादर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं तो बच्चा बड़ी खुशी के साथ आता है, गेट खोलता है और फादर के हाथ खोलकर, जो मुट्ठी बंधी हुई है खोलकर, उसमें 700 रुपए रखता है और कहता है कि पापा आज मेरी पेंटिंग 700 रुपए की बिकी है। पिता बहुत खुश होते हैं, बच्चे को गले लगाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा अब मैं तुझे सिखाऊंगा कि पेंटिंग 1000 रुपए की कैसे बेचते हैं। बच्चा थोड़ा पीछे चला गया और उसने कहा कि 1000 रुपए की क्यों भाई, अब तक हमारी पेंटिंग 500 की बिकती थी, 700 की बेची है मैंने, और आपकी अब तक 500 की बिकी है। आप मुझे सिखाएंगे कि 1000 की कैसे बेची जाती है? आप प्लीज रहने दीजिए पापा, ये बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। पिता ने कहा कि बेटा मैं बस तुझसे एक चीज कहना चाहता हूं, अब तेरी पेंटिंग जिंदगी में कभी 700 से ऊपर नहीं बिकेगी, क्योंकि तेरा सीखना बंद हो गया है। अभी वो पिता लालची नहीं है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में देखी है ये चीज। उसके फादर की पेंटिंग 300 की बिकती थी और जिस दिन इसने 500 का आंकड़ा हासिल किया, उसके बाद इसके लगा कि अब मेरे डैड मुझे क्या सिखा सकते हैं, या कोई वो इंसान मुझे कैसे सिखा सकता है जिसने अपनी जिंदगी में खुद मुझसे कम हासिल किया। उसे मालूम है कि जहां वो जाकर रुक गया था उसके आगे एक सड़क है जो मुड़ती है, जिस तरफ वो जाना नहीं चाहता था। अपने कदम रोक लिए उसने। आपको बस वो वही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि वो भी उस रास्ते में चला हो। आप नहीं चलेंगे, कोई और चल लेगा। लेकिन हां, जिस रोज कोई और चल गया उस रोज लोग आपको भूल जाएंगे, उस बंदे को याद रखा जाएगा। ये लालच नहीं है, ये महत्वाकांक्षा है, आपके ड्रीम्स हैं, आपके एंडेवर्स हैं, जिसको हमेशा जिंदा रखना बहुत जरूरी है। और अगर वो खत्म हो गया, फिर आप एक ढर्रे पे चलते हैं, आप उससे ऊपर कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि आपने वो बैरियर खुद के लिए लगाया है कि मैं इससे ऊपर क्यों, जरूरत क्या है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लाइक अगर आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे चल रहा चलने दीजिए। पर वो सिर्फ चलेगा, दौड़ेगा नहीं।